बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। ताज़ा तरीन अपडेट्स आपसे शेयर करते जाएं। ले जी, DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद PTI बतौर जमात अब बानी इमरान खान से दूरी इख्तियार करने लगी है और गैर सियासी लोगों की मुलाकातों को बड़ी वजह करार दे दिया है। PTI ने इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान इख्तलाफात के हवाले से, और अब मिन्नत तरला स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक का किया जा रहा है और आज शाहिद खटक बाज लोगों के नाम स्पीकर कौमी असम्बली को देंगे जो कि हुकूमत से मुज़ाकरात करेगी हालात को बेहतर करने के लिए। उसके बाद जनाब मरियम नवाज के बेटे जुनैद सफदर की दूसरी शादी की तैयारियां जारी हैं। मंगनी हो गई है, लेकिन जो शहर में वफाकी दारुल हुकूमत में जो रौला पड़ा हुआ है, जो एक शोर शराबा है, वो है जनाब एक ताकतवर हुकूमती सेनेटर की खुफिया शादी का, जो 7 साल से उन्होंने छुपा रखी थी, लेकिन खुफिया वालों ने उसका पता लगाकर वजीर आजम शहबाज शरीफ को आगाह कर दिया है। हाँ जी, उसके बारे में भी कुछ आपको बताएंगे। फिर जनाब IMF और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल दोनों ही पाकिस्तान से बड़े खुश हुए। IMF ने तो जनाब आला 1.29 अरब डॉलर की 2 किस्तें इकट्ठी जो हैं वो मंजूर कर ली हैं और रवां हफ्ते ही पाकिस्तान को ये पैसे मिल जाएंगे, जिससे हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर होंगे। जबकि हैरत अंगेज तौर पर जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान है, उसने पाकिस्तान में करप्शन में कमी और मुआशी इस्तेहकाम के हवाले से मुस्बत एक रिपोर्ट जारी की है, जो कि मेरे लिए भी हैरान कुन है, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की करप्शन में कमी के हवाले से रिपोर्ट आना ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। क्योंकि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल वाले तो किसी को स्पेयर नहीं करते, उनकी जो रिपोर्ट्स होती हैं वो तो तनकीदी होती हैं। गोया कि इसमें भी उन्होंने करप्शन का जिक्र किया है और अल्लाह के फजल करम से पुलिस ने अपना रिकॉर्ड बरकरार रखा है। पहले नंबर पे उन्होंने किसी को नहीं आने दिया, तो वो पुलिस में सबसे ज्यादा करप्शन आज भी है। लेकिन उनके सर्वे के मुताबिक जो उन्होंने 4000 लोगों से किया, कि उसमें उन्होंने कहा कि अब कोई 12% लोगों ने यह कहा कि उनको अपने काम करवाने के लिए, सरकारी इदारों से काम करवाने के लिए किसी किस्म की कोई करप्शन जो रिश्वत जो है वो नहीं देनी पड़ी। तो ये एक बहुत बड़ा, मैं कहता हूं कि अच्छी खबर है पाकिस्तान के लिए कि ये उन्होंने अगर कहा है और उनकी रिपोर्ट आई है तो जबरदस्त बात है जी। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि तहरीक इंसाफ लेट गई है। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके बाद फिर ठोस किस्म का पेशावर का जलसा। गोया कि ये DGISPR को ट्रोल कर रहे हैं उनके वालिद मोहतरम को लेकर, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर जो PTI मौजूद है, जो अरकान पार्लियामेंट हैं, वो किसी तौर पर भी नहीं चाहते कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक पहुंचा जाए। कल पार्लिमानी पार्टी के 2.5-3 घंटे के इजलास में ये फैसला हुआ कि पार्टी की जो पॉलिसी है इस्टेब्लिशमेंट और फौज के साथ ताल्लुकात के हवाले से, उसमें तब्दीली लाई जाए। क्योंकि उन्होंने कहा कि हम ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते, हम ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि हम जो है वो जंग करें इनके साथ, मतलब सियासी जंग करें इस्टेब्लिशमेंट के साथ। तो इसी वजह से आज शाहिद खटक एक कमेटी के क्याम के लिए, पार्लिमानी कमेटी के क्याम के लिए नाम जो है वो स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक को देंगे और अली जफर जो है वो चेयरमैन सरड को नाम देंगे। फिर उसके बाद देखेंगे। लेकिन फिर साथ ही कल स्पीकर कौमी असम्बली ने अपनी ऑब्जर्वेशन में कहा था, और उन्होंने बड़ी जबरदस्त एक बात कही थी। उन्होंने कहा कि देखें, मैंने पहले भी आप लोगों की फेवर की, मुज़ाकरात की मैंने हमायत की, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे उसका सिला अच्छा नहीं मिला, मुझे उसका खमियाजा भुगतना पड़ा। उनका इशारा था
उज़मा खां की मुलाकात का। सीधी सी बात बताऊं, इसमें स्पीकर कौमी असम्बली सरदार रियाज सादिक ने रोल प्ले किया था। इदारों के साथ भी बात की थी, हुकूमत के साथ भी बात की थी, और ये यकीन दहानी कराई थी, उनसे यकीन दहानी लेकर पीटीआई वालों से, कि उज़मा खान इमरान खान से मुलाकात करके जब बाहर आएंगी तो कोई सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगी। लेकिन उन्होंने अपना ये वादा तोड़ा, और न सिर्फ वादा तोड़ा बल्कि बाहर आकर सियासी गुफ्तगू की। वो सोशल मीडिया पे इमरान खान के जो ऑफिशियल, इमरान खान ऑफिशियल जो ट्विटर अकाउंट है, एक्स अकाउंट है, उस पर चढ़ा दी गई, और उसमें फिर जनरल आसिम मुनीर के हवाले से जो बदजुबानी की गई, जो इल्जाम लगाए गए, उसके बाद फिर रद्द अमल आपने देख लिया। तो ये इशारा स्पीकर साहब का उस तरफ था। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं तो नेकी करके फंस गया, ठीक है जी, तो ये मुझे ये सिला मिला। तो उन्होंने कहा जी अब अगर आपने मुज़ाकरात करने तो ये तहरीरी तौर पे भी देना होगा और कमिटमेंट भी देनी होगी कि इदारों के खिलाफ, इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, फौजी क़यादत के खिलाफ, अस्करी क़यादत के खिलाफ किसी किस्म की कोई बातचीत आप नहीं करेंगे, कोई इल्जाम नहीं लगाएंगे। अदरवाइज उन्होंने कहा जी कि जनाब बिल्कुल बिल्कुल जनाब, वो क्या कहते हैं, वो फारग, बिल्कुल लाल झंडी, हाँ जी, लाल झंडी उन्होंने दिखा दी, ये उन्होंने कहा। अब बानी की बातें पीटीआई के अंदर जो एक कल जो उनकी पार्लिमानी पार्टी के अंदरूनी कहानी सामने आई, पीटीआई के अंदर ये एक तासुर बतौर पार्टी पाया जाता है कि बानी की अंदर की बातें जो अपनी फैमिली के साथ वो करते थे, वो बाहर लाने वालों ने हालात खराब किए। इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई में उन्होंने लड़ाई कराई। उनका बराह रास्त इल्जाम था गैर मुंतखब लोगों पर, वकला जो मिलते हैं, सलमान अकरम राजा एंड कंपनी, फिर उनकी बहनें मिलती हैं। तो सीधा सीधा पार्टी ने, पार्लिमानी पार्टी ने दोनों पे इल्जाम लगाया है, और उन्होंने कहा कि जब तक सियासी मुलाकातें इमरान खान से हो रही थी हालात बिल्कुल ठीक थे, हम सही पैगाम आकर बाहर देते थे अपने अंदाज से, लेकिन जब से सियासी मुलाकातों पर पाबंदी लगी है उस वक्त से हालात जो है वो खराब हो गए हैं, और अब पीटीआई एक जारहाना रवैया इख्तियार करने नहीं जाएगी, ये भी तय हुआ। और उन्होंने कहा कि हमारा कोई मूड नहीं है कि हम जो है जारहाना रवैया इख्तियार करें या इनसे लड़ें, और उन्होंने अब बानी पीटीआई से दूरी इख्तियार करने का फैसला किया है। अब हो सकता है कि पीटीआई पार्लियामेंटेरियन या पीटीआई पाकिस्तान के नाम से नई जमात बन जाए। नजर रखिएगा, आने वाले दिनों में इस हवाले से आपको एक अच्छी खबर मिल सकती है। एमक्यूएम पाकिस्तान भी तो बनी थी ना, तो पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पीटीआई पार्लियामेंटेरियन भी बन सकती है या तहरीक इंसाफ पाकिस्तान भी बन सकती है, TIP, टिप, तहरीक इंसाफ पाकिस्तान, ये भी हो रहा है। बहरहाल जी, मरियम नवाज वज़ीर आला पंजाब, मरियम नवाज साहिबा, उनके बेटे जुनैद सफदर की दूसरी शादी की तैयारियां जारी हैं, और सोशल मीडिया पे ये चल रहा है कि उनके बेटे जुनैद सफदर की जो मंगनी है वो हो चुकी है, और वो हुई है जनाब साबिक रुकन कौमी असम्बली शेख रुहेल असगर, मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक है, लाहौर के रहने वाले हैं, बड़े दबंग आदमी। आपको पता है लाचा कुर्ता पहन के जो आदमी एक काले रंग का आता था पार्लियामेंट हाउस में, बड़ा उसका लाचा कुर्ता मशहूर हुआ था, वो नीचे खुसा पहनना, वो शेख रुहेल असगर साहब। फिर वो आम इंतखाबात में अयाज सादिक के हल्के के मामले के ऊपर उनकी नून लीग की क्यादत के साथ हो गई, खै बखै हो गई, तो वो थोड़ा सा पीछे उठ गया, लेकिन है नून लीग में। तो शेख रुहेल असगर की ये नवासी हैं जिनके साथ जुनैद सफदर की मंगनी हुई है, और ये जो शेख रुहेल असगर की जो बेटी हैं वो मरियम नवाज साहबा की क्लास फेलो भी हैं और पुरानी दोस्त भी हैं। अब ये दोनों जो है वो समदन बनने जा रही हैं, तो जनाब शेख साहब की भी फिर मुस्लिम लीग नून में वापसी जो है वो हो गई है। ना सिर्फ वापसी हुई है बल्कि रिश्तेदारी भी होने जा रही है। दूसरी जो आजकल सोशल मीडिया के ऊपर एक दबंग खबर है, और इसकी तलाश में सब लगे हुए हैं, मेरे समेत मैं भी लगा हुआ हूं, क्योंकि दो नाम ज़हन में आते हैं कि एक ताकतवर हुकूमती सेनेटर्स हैं, उनकी खुफिया शादी का इंकशाफ हुआ है कि वो 7 साल से उन्होंने छुपाई हुई है। इस्लामाबाद में उन्होंने ये शादी की है, और मोहतरमा भी इस्लामाबाद की ही रहने वाली हैं, और एक खुफिया इदारे ने इस हवाले से वज़ीर आज़म ऑफिस में रिपोर्ट भी शेयर की है। इस हवाले से हम भी लगे हुए हैं,
कि वो ताकतवर सेनेटर कौन है। एक का कोई ना कह रहे हैं जी तलाल चौधरी हो सकते हैं, एक कह रहे हैं जी फैसल वाडा बड़े ताकतवर सेनेटर हैं, हुकूमती सेनेटर। तो वैसे तो सेनेटर अगर वो तो वजीर हैं, अपना जो मोहसिन नकवी साहब हैं वो इस किस्म की हरकत कर नहीं सकते। तो वो भाईजान ये हुकूमती सेनेटर की बात आई है तो ये मुख्तलिफ सब हुकूमती सेनेटर के अब कान खड़े हो गए हैं, तो पता नहीं किसके बारे में बात हो रही है। हम भी तलाश में हैं कि पता चल जाए। और एक और इदारा भी है वो भी लगा हुआ है कि जनाब ये ऐसे ही दुर्फुतनी छोड़ी है, या वैसे ही इसमें कोई हकीकत है, या वैसे ही ये मामला जो है वो इसको उठा दिया गया है। तो इसके बारे में भी बड़ी आजकल जो है वो सोशल मीडिया पे पोस्टिंग जो है ना वो चल रही है कि वो पता चल गया है कि वो उसने शादी जो है वो की हुई है। अब देखते हैं कि इसमें से जो है वो क्या निकलता है। बहरहाल सीधी सी बात है जी, शादी अगर उसने की भी है ये उसका जाती मामला है। हमें ये अब भी मीडिया वाले चाहे वो सोशल मीडिया वाले हों उसमें वो शुरू हो जाते हैं, लेकिन क्या करें कि पब्लिक प्रॉपर्टी भी है ना, ये लोग सारे अराकीन जो पार्लियामेंट है अवामी नुमाइंदे, ये पब्लिक प्रॉपर्टी भी है। वो इनकी जाती जिंदगी को लेकर भी लोग जो है शुरू हो जाते हैं, वो इनकी वो भी खबर बन जाती है। तो क्या करें। तो हम भी माजरत चाहते हैं कि भाईजान मैंने तो अभी देखा ना, मैंने तो शुकूक व शुबात का इजहार किया। तो बहुत से ताकतवर सेनेटर हैं, देखो अनवारुल्लाह काकड़ ताकतवर सेनेटर है, साबिक वजीर आजम रह चुके हैं, ठीक है। मोहसिन नकवी वजीर दाखिला हैं लेकिन सेनेटर हैं, ठीक है जी। तो उसके बाद फिर जिस तरह मैंने कहा फैसल वाडा साहब हैं, तलाल चौधरी साहब हैं, जितने भी सेनेटर हैं, इसहाक डार साहब खुद सेनेटर हैं, ये देख लें। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि ये कौन सा सेनेटर है, लेकिन ये चल रही हैं चीजें कि जनाब ये आ रही हैं। बहरहाल जी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में पाकिस्तान के मुआशी इशारिये बेहतर जाहिर किए गए हैं और कहा गया है कि शरह नमू बेहतर हुई है और जो इस्लाहात हैं वो काम दिखा रही हैं। करप्शन का उन्होंने कहा कि कुछ लेवल कम हुआ है, लेकिन इसके बावजूद करप्शन में नंबर 1 आज भी, रिपोर्ट में उन्होंने जिक्र किया कि करप्शन में नंबर 1 पे आज भी पुलिस है। दूसरे नंबर पे उन्होंने कहा कि जो खरीदारियां नहीं होती टेंडर सेंटर, सरकारी खरीदारियां, ये उन्होंने कहा जी करप्शन के दूसरे नंबर पे आ गई है। तीसरे नंबर पर पाकिस्तान की अदलिया है। पहले पुलिस और अदलिया साथ साथ चलते थे, लेकिन अभी तीसरे नंबर पे अदलिया आ गई। बाकी को आप छोड़ें, पहली 3 पोजीशनों को ज्यादातर काउंट जो है वो किया जाता है। तो बहरहाल ओवरऑल ये जो एक रिपोर्ट है वो इस्लाहात की बात की गई है, कुछ कमजोरियों खामियों की भी निशानदेही की गई है, लेकिन ओवरऑल ये जो रिपोर्ट है वो पाकिस्तान के हक में जाती है। अब देखते हैं। बाकी जी IMF से भी $1.29 अरब हमें मिल गए हैं, रवां हफ्ते ये फंड्स जो हैं वो ट्रांसफर हो जाएंगे, लेकिन फिर उसमें बहुत सारी शराइत जो हमने उनके साथ तय की हैं वो भी हमें माननी पड़ेगी। तो ये भी देखते हैं कि महसूलात में कितनी कमी होती है, तरक्याती बजट में कितनी कटौती होती है। ये सारी चीजें भी आपके आने वाले दिनों में आपके सामने आ जाएंगी। शाम को हाजिर होंगे जी एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। अब तक के लिए इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।